हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में संख्या पद्धति का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो इस प्रकार के प्रश्न ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, बैंक एवं अन्य सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। ध्यान से समझें। सबसे पहले यहाँ पर 9 का विभाज्य नियम कहता है कि दी गई संख्या, जैसे ऑप्शन ए में देखिए 2 है, 7 है, 7 है, 2 है, 1 है, 8 है। तो दी गई संख्या का अंकों का योग अगर 9 से विभक्त है तो दी गई संख्या पूर्णतः 9 से विभक्त होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर 2 जोड़ 7 जोड़ यानी सभी को ऐसे जोड़ेंगे तो इन सभी को जोड़ करके 27 आ रहा है। ठीक, तो देखिए 9 से विभक्त ये 27 हो रहा है, 9 से भाग देने पर 27 पूर्णतः विभक्त है, मतलब ये दी गई संख्या 9 से पूरा पूरा कटेगा। ये तो हमने जैसे 2 और 7 जोड़ा है, तो देखिए अगर 2 और 7 9 हो रहा है तो इसे यहीं पे छोड़ दीजिए, फिर 2 और 7 9 हो रहा है तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, 1 और 8 9 हो रहा है तो छोड़ दीजिए, मतलब ये पूरा पूरा 9 से विभक्त है। अब कह रहा है कि 11 से भी, तो 11 का नियम कहता है, ध्यान से समझिए, 11 का नियम कहता है ठीक कि दी गई संख्या जैसे है 2 7 7 2 1 8, दी गई संख्या का इकाई तरफ से लेना, इकाई तरफ से एक अंक छोड़ छोड़ कर ऐसे। तो देखिए 8 और 2 10, 10 और 7 17, ठीक, एक अंक छोड़ छोड़ के तो 17 आया। फिर अब यहाँ पर देखिए 1 और 7 8, 8 और 2 10, ऐसे अगर अंतर या तो 11 का गुणज हो या 0 हो, ठीक, 11 का गुणज हो या 0 हो, तो यहाँ पर देखिए इस दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। न तो ये 11 का गुणज है और न 0 है अंतर, ठीक। तो यह जो ऑप्शन नंबर ए है 11 से विभक्त नहीं है। अब बी पर आइए, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए 8 और 1 9 और 9 यहाँ पर है, मतलब ये 9 से विभक्त है। अब 11 से टेस्ट करना है तो देखिए एक अंक छोड़ छोड़ के, तो देखिए 8 और 0, तो 8 और 1 9 माइनस, अब देखिए 9 और 0 तो 9, देखिए इस दोनों का अंतर 0 आ रहा है, मतलब यह संख्या जो है ऑप्शन नंबर बी 9 से भी विभक्त है और 11 से ही, ठीक, दोनों से विभक्त है। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि 7 अंकों की संख्या, ये दी गई संख्या जो है 11 से विभाज्य है, तो कह रहा है कि x और y के योग कोई एक मान क्या होगा। ध्यान से समझिए, यहाँ पर जो संख्या दिया गया है देखिए 5 0 4 x 5 y 3, ये दी गई संख्या 11 से कह रहा है विभाज्य है, तो x और y का योग निकालना है। तो यहाँ पर देखिए अगर 11 से विभाज्य है तो यहाँ से इकाई तरफ से इसको जोड़िए, तो 8 और 4 12 और 5 17, 17 यहाँ पर रखिए, माइनस इस से ऐसे जोड़िए, तो x y और प्लस x और ये 0, तो यहाँ पर देखिए x प्लस y। अगर यह 11 से विभक्त है तो यहाँ पर 0 आना चाहिए इसका अंतर। तो अब देखिए 17 और ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो बराबर x प्लस y, तो x प्लस y यानी x और y का योग कितना आया 17, तो यही आपका आंसर होगा, ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि 11 अंकों की संख्या ये दिया गया है और 72 से विभाज्य है, तो कह रहा है कि k का मान p के बराबर नहीं है और इसका ये मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो संख्या दिया गया है 88 p 55 40 85 k 6, अब देखिए 72 का फैक्टर 8 गुणे 9, अगर ये
72 से विभक्त होगा ये दी गई संख्या, तो 8 से और 9 से भी विभक्त होना चाहिए, तभी जाकर के 72 से विभक्त होगा। तो यहाँ पर देखिए 8 से विभक्त होने के लिए अंतिम 3 अंक संख्या जो है पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 के 6, 8 से विभक्त होने के लिए के स्थान पर 1 से लेकर के 1 2 3 ऐसे करके आगे संख्या रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर 1 रखते हैं तो पूर्णतः विभक्त नहीं होगा यहाँ पर के जगह पर। यहाँ पर 3 रखने से देखिए 8 छक 48, ये 13 में से 8 तो 5, 8 सत्ते 56, यानी पूरा कट जाता है, मतलब के जगह पर 3 आएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर पी के जगह पर कुछ भी आएगा, तो ये 8 से पूर्णतः विभक्त होगा। अब 9 का नियम, यहाँ पर सभी अंकों का योग अगर 9 से विभक्त है तभी जाकर के 9 से यह दी गई संख्या कटेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर कहीं पर भी 9 आ जाता है तो उसे छोड़ देना। देखिए जैसे 6 और 3 9 आ गया, इसे छोड़ दीजिए। देखिए 8 और 5 13, तो 13 में से 9 घटा लीजिए तो 4 बचा। अब देखिए 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 में से 9 घटा लीजिए, तो 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना 4, 4 5 9 छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाता है, तो यहाँ पर 7 बच गया, मतलब 7 प्लस पी। अब यहाँ पर पी के जगह पर ऐसे अंक रखेंगे कि 9 से विभक्त हो जाए। तो यहाँ पर देखिए अगर पी के जगह पर 2 रखेंगे तो यह 9 हो जाता है, 9 से विभक्त हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर पी के जगह पर कितना आएगा 2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि 3k प्लस 2p का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए k का मान कितना है, k का मान यहाँ पर देखिए 3, तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 गुने 3 तो 9 जोड़, और p का मान कितना 2, तो यहाँ पर p का मान 2 रखेंगे तो 2 गुने 2 तो कितना 4, तो 9 और 4 कितना होता है 13। यही आपका आंसर होगा, ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 1 से 700 के बीच की कितनी संख्या 17 से पूर्णतः विभक्त है। क्रमागत कर रहा है 1 से लेकर के, तो पहला तो 17 आएगा, 17 के बाद ऐसे 34 आएगा, 34 के बाद देखिए 51 आएगा। इसी तरह तो 1 से लेकर के 700 तक, अगर 1 से लेकर के देखिए 1 से लेकर के 60 तक कहे कि 17 से विभक्त होने वाली कितनी संख्या है, तो सिंपल सी बात है 60 में क्या करना है, देखिए 60 में भाग देना है 17 से। तो देखिए 17 तिया 51, मतलब यहाँ पर जो भागफल आया वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर हम 700 को 17 से भाग दे देते हैं, तो जो भी भागफल आएगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए देखिए 17 चौका 68, ठीक, 0 1 0, 17 पंचे 85, तो यहाँ पर देखिए 17 पंचे 85, तो यहाँ पर शेष 15। अब ये जो भागफल है यही आपका आंसर होगा, ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 19 का पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। ध्यान से समझिए, यहाँ पर 19 का पावर 300 है और भाग देना है 20 से। तो ध्यान से समझिए, जब भी ये भाजक से, ठीक है, भाज्य यानी हर से अंश, ठीक है, एक कम रहे तो वहाँ पर -1 शेषफल आएगा। कितना आएगा -1 शेषफल, और इसका पावर यहाँ पर 300 है, ठीक है, बट्टा में फिर 20। ये -1 कैसे आया, ध्यान से समझिए, 20 से भाग देंगे 19 को, ठीक है, तो देखिए 20 एकन 20, तो देखिए 19 में से 20 घटा रहे तो इसलिए -1, तो ये शेषफल -1 लिए है, यहाँ पर ऐसे ही करना है। अब ध्यान से समझिए, 1 को
-1 है ना, क्या है -1 गुने -1 ऐसे ही करेंगे कितने बार, 300 बार। कितने बार करेंगे, ऐसे ही करते जाएंगे 300 बार। तो सबसे पहले समझिए 1 को कितना भी बार गुना करेंगे 1 ही आएगा, ये तो फिक्स हो गया 1 आएगा। अब यहाँ पर ये माइनस का खेला है, तो माइनस जो है वह ख़त्म होगा या नहीं, देखिए इस पर निर्भर करता है पावर पर। अगर ये पावर जो है सम है, पावर क्या है, सम है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा। अगर पावर विषम है, ठीक है, तो वहाँ पर भी माइनस ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो है 300, ये क्या है, सम है। सम का नियम कहता है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो सम होता है। तो यहाँ पर देखिए ये सम है, इसलिए ये प्लस में आएगा। अब देखिए इससे ये छोटा है, इसलिए अब यहाँ पर शेषफल हम 1 बोल सकते हैं। ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये दी गई संख्या है, इनमें से किससे विभाज्य है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर 41 का पावर 43 है, जोड़ 43 का पावर 43 है। इसका अर्थ हुआ ये जो दी गई संख्या है 41 43 बार गुना होगा आपस में, और ये 43 आपस में 43 बार गुना होगा। दोनों को जोड़ लेंगे तब जा कर के देखेंगे कि किस संख्या से विभक्त है। ये थोड़ा टफ है, तो इसे आसान बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर घात देखेंगे, पावर देखेंगे कि सम है या विषम है। तो यहाँ पर देखिए 43 क्या है, विषम है। तो विषम है तो सबसे छोटा विषम अपने मन से 1 मान लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए 41 का पावर 1 प्लस 43 का पावर 1। अब देखिए आसान हो गया, 41 का पावर 1 मतलब 41 और 43 का पावर 1 मतलब 43। इस दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना, 84। मतलब दी गई ये जो संख्या है, ये दी गई संख्या 84 से पूर्णतः विभक्त होगी। ये आपका डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर 300 और 1000 के बीच की कितनी संख्या 7 से विभक्त होगी। ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पर 1 से लेकर के 300 की बात करें, ठीक, 300 की बात करें तो कितनी संख्या 7 से विभक्त होगी, पहले ये निकालना है। तो 7 से भाग दे दीजिए, ठीक। देखिए 7 चौक 28, 2 पर 0, तो 7 दूना 14, ठीक। यहाँ पर 42 संख्या 1 से लेकर के 300 तक 42 संख्या विभक्त हो रही है। अब अगर 1 से लेकर के पूरे 1 से लेकर के 1000 तक बात करें तो कितनी संख्या, तो इसमें 7 से भाग दीजिए। देखिए 7 से भाग देंगे तो 7 एकन 7, 3 पर 0, 7 चौक 28, 2 पर 0, 7 दूना 14, ठीक। यानी 1 से लेकर के 1000 तक जो है 7 से विभक्त होने वाली संख्या जो है क्रमागत में है तो 142 है, और 1 से लेकर के 300 तक विभक्त होने वाली 7 से जो है संख्या वो 42 है। अगर इसमें से 42 घटा लेते हैं तो कितना बचा शेष, देखिए 100। यानी 1 से लेकर के 300 तक में 42 7 से विभक्त हो रहा है, और 1 से लेकर के 1000 तक 7 से विभक्त होने वाली 142। तो अब कह रहा है यहाँ पर 300 और 1000 के बीच, तो बीच में ये हो गया आपका कितना, 100। ये आपका डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ये दी गई है, निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर 47 का पावर 25 है माइनस 1 है। अब यहाँ पर हम अपने मन से 1 का पावर 25 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी करे तो वह 1 ही होता है, ठीक है। इसलिए अब देखिए 47 का पावर 25 माइनस 1 का पावर 25, ये जो पावर है यह क्या है, देखिए विषम है। ये पावर क्या है, विषम है। तो विषम क्या करना है आपको, विषम संख्या सबसे छोटा विषम क्या होता है, 1 25 को हटा दीजिए, 1 पावर कीजिए, तो 47 का पावर 1 माइनस 1 का पावर 1,
तो अब देखिए 47 हुआ और -1 बराबर कितना 46। अब देखिए अगर ऑप्शन में 46 है तो 46 ही होगा, नहीं तो इसका फैक्टर तोड़िए तो देखिए 2 गुने 23 होता है, ठीक। यानी या तो यह 2 से विभक्त होगा या 23 से, ठीक। तो ऑप्शन में देखिए सी दिया गया है, तो ये आपका सी ही आंसर होगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है, उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा? ध्यान से समझिए। अगर यह 280 जो है 35 से विभक्त है तो डायरेक्ट आपको 73 में भाग देना है 35 से, ठीक। तो देखिए 35 दूना 70, ठीक। तो 35 दूना 70, 70 चौका 280, मतलब यह 35 से 280 विभक्त है। मतलब अब आपको क्या करना है 73 में डायरेक्ट भाग देना है, तो 35 दूना 70, ठीक। तो यहाँ पर देखिए शेष कितना बच रहा है, तो यही आपका आंसर होगा, ये सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो दी गई है कह रहा है कि किससे विभाज्य है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर 3 का पावर 71 है। अगर 3 का पावर सभी में कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर 3 का पावर 0 बच जाएगा, जोड़। यहाँ पर 3 का पावर देखिए ये 72 है तो 1 बच जाएगा। इसी तरह से इसमें 3 का पावर 2 बच जाएगा, यहाँ पर 3 का पावर 3 बचेगा, जोड़। यहाँ पर 3 का पावर 4 बचेगा, कॉमन ले लिए, इसमें से कॉमन लिए है 3 का पावर 71। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 3 का पावर 0 मतलब 1 हुआ। किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो 1 होगा, 1 जोड़। 3 का पावर 1 मतलब 3, 3 का पावर 2 मतलब 9, 3 का पावर 3 कितना 27 और 3 का पावर 4 मतलब 81, ठीक। अब सभी को जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर देखिए 3 का पावर 71 इंटू ब्रैकेट, देखिए ये 10 हुआ और ये 30 हुआ, तो 10 और 30 40, 40 और 81, मतलब यहाँ पर गुना के रूप में 121 हो जाएगा जोड़ कर, ठीक। देखिए 30 और 10 40 और 81 121। अब यह जो है, यह जो है या तो 121 से विभक्त होगा या इसका फैक्टर तोड़ लीजिए, तो ये इसका फैक्टर 11 गुने 11 होता है। 11 से भी, तो दोनों तो 11 ही है, मतलब 11 से विभक्त होगा। ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जब 3 का पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए, यहाँ पर 3 का पावर 10 है और बट्टे में 7 है। अब सबसे पहले इस हर का टोटल नंबर निकालना है, तो कैसे निकालते हैं ध्यान से समझिए। यहाँ पर n इंटू, ठीक है, n इंटू 1 में से 1 बट्टा ये प्राइम नंबर, क्या लेते हैं प्राइम नंबर, ऐसे ही करके प्राइम नंबर 1, फिर 1 में से ऐसे 1 बट्टा 2 ये प्राइम नंबर दूसरा, ऐसे करके लेते हैं। ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखिए 7 का अभाज्य 7 है, ये अभाज्य संख्या, फैक्टर नहीं टूटेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 7 माइनस 1 में से 1 बट्टा 7 घटाएंगे तो देखिए यह हो जाएगा 7 गुने 7 में से 1 घटाएगा तो 6 बट्टा 7, ठीक। देखिए 7 7 ये कट गया, मतलब 6। इस 6 से क्या करना है, इस भाग, इसे यानी पावर को भाग देना है। तो 6 से भाग देंगे पावर को तो कितना बचेगा, देखिए 6 एकन 6, तो 10 में से 6 तो 4, यानी अब जो है 3 का पावर 4 रखिए भागा 7। अब देखिए 3 को 4 बार लिख दीजिए, 3 गुने 3 गुने 3, 7 से भाग, देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो देखिए यहाँ पर 9 को भाग देंगे 7 से तो 2 शेष, यहाँ पर 2 शेष,
तो 2 दूना 4। देखिए 4 जो है 7 से क्या है, छोटा है, मतलब ये शेषफल बचेगा। ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इसमें कह रहा है 9 के स्थानीय मान और अंकित मान, अंकित मतलब सजातीय मान का अंतर है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये 9 है यहाँ पर, तो 9 जो है यहाँ पर 9 रखिए। स्थानीय मान मतलब किस स्थान पर बैठा है, तो देखिए 9 के आगे कितना अंक है उतना 0 बैठा दीजिए, 9 के आगे उतना 0 बैठा दीजिए। 3 अंक है, ठीक है। देखिए 9 के बाद 3 अंक है तो 3 0 बैठा दीजिए। अब अंकित मान बोलिए या सजातीय मान, तो 9 का मतलब जो दिखता है वही होता है। अब यहाँ से घटा दीजिए, तो देखिए 10 में से 9 तो 1, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 8 हो गया। 8 9 9 1, यही आपका आंसर होगा, ये बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक संख्या से 40 घटाए जाने पर यह घटकर स्वयं के 60% के बराबर हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए संख्या मान लेते हैं 100, क्या प्रतिशत में मान लेते हैं, संख्या मान लेते हैं 100%। अगर 100% में से 40 घटाते हैं, ठीक, तो यह हो जाता है, देखिए स्वयं के 60% के बराबर, तो ये 60% हो गया। अब देखिए ये 60% इधर आएगा तो 100 में से 60 घटेगा, ठीक है, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस, तो 40% हो जाएगा। और ये 40 इधर आएगा तो बराबर 40, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये दोनों बराबर है तो 40 ऊपर में रखेंगे और ये 40% नीचे में रखेंगे, ठीक। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है संख्या। संख्या कितना माने 100%, 100% से गुना कर दीजिए। ये देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, ठीक, ये 40 कट गया, मतलब संख्या है 100, यही आपका आंसर होगा, ये डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 160 है, सबसे छोटी संख्या। ध्यान से समझिए, अगर ये योग है 4 संख्या का, ठीक, तो माध्य निकाल लेते हैं, तो माध्य कितना होगा, सभी आंकड़े का योग मतलब 160 को भाग देना है 4 से, तो देखिए 4 चौका 16 यानी 40 माध्य हो गया। क्या है, ये माध्य है। और किसी भी संख्या का माध्य जो होता है मध्य का संख्या होता है। तो अगर यहाँ पर देखिए 4 संख्या है तो 2 संख्या इधर आएगा और 2 संख्या इधर आएगा, ठीक। माध्य मतलब मध्य में होता है, बीच में होता है, बीचों बीच में ये 40। अब विषम संख्या कर रहा है तो 40 के बाद विषम क्या होता है 41, 41 के बाद विषम क्या होता है 43। लेकिन यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कर है तो इधर की ओर तो नहीं जाना है, हमें पीछे की ओर आना है। तो 40 से पहले क्या होता है विषम, 39 से पहले क्या होता है 37, मतलब सबसे छोटा कौन सा है 37, ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए राहुल ने एक संख्या को 2 से गुना करने के बजाय 2 से विभाजित कर दिया तो उसे उत्तर 2 प्राप्त होता है। वास्तविक उत्तर कितना होगा, ध्यान से समझिए। कोई संख्या है, मान लेते हैं x मान लेते हैं, इसे राहुल ने 2 से भाग दिया तो उसका उत्तर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो x का मान कितना आ जाएगा, देखिए 2 दूना 4, मतलब जो संख्या था वह कितना था 4। अब कह रहा है कि वास्तविक उत्तर, तो 2 से गुना करना है तो इसे 2 से गुना कर दीजिए, तो 4 गुने 2 बराबर 8, ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में देखिए 7 और 6 के अनुपात में पुरुष और महिलाओं को आमंत्रित किया। यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या 56 थी तो पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की कुल संख्या, देखिए ये पुरुष है, 56 क्या है पुरुष है। तो यहाँ पर अनुपात में देखिए पुरुष कौन है, यहाँ पर देखिए पहले पुरुष लिखा है तो मतलब ये 7 जो है ये पुरुष का है, तो 7 उठाइए। अब टोटल का रहा है तो 7 और 6 दोनों को जोड़ दीजिए, जो निकालना है देखिए मेहमानों की कुल संख्या, तो 7 और 6 13, 13 से क्या करना है गुना कर दीजिए। देखिए 7 × 7, 7 × 8 56,
13 अट्ठे 104, यानी मेहमानों की कुल संख्या कितनी है? 104। ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का योग 8 और इसमें 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर होता है। ध्यान से समझिए। सबसे पहले संख्या जो दी गई ऑप्शन में उसका अंकों का योग 8 हो रहा है कि नहीं, ये देखिए। तो देखिए 7 1 8, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8। अब पहला कंडीशन हो गया, सभी में है। दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है कि अगर 36 जोड़ देते हैं तो इकाई अंक दहाई हो जाता है, दहाई अंक इकाई हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 36 जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 6 1 7, देखिए 1 और 6 7, 7 3 10, ये 3 अंकों की संख्या हो गया। तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। ठीक, ये छोड़ दीजिए। अब देखिए 35 है बी ऑप्शन में। 35 में अगर 36 जोड़ देते हैं तो देखिए 6 5 11 का 1 हासिल 1, 3 3 6 1 7। तो देखिए ये अंक के परिवर्तन हो गया, ये अंक उल्टा पुल्टा नहीं हुआ। ये देखिए यहाँ पर अंक होना चाहिए 53 होना चाहिए 36 जोड़ने पर, लेकिन ये ऐसा तो हुआ नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। अब देखिए 62 में अगर 36 जोड़ते हैं तो देखिए क्या होता है, 6 2 8, ठीक, 6 3 9। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी ये सी नहीं मैच कर रहा है। अब डी में देखिए 26 में 36 जोड़ते हैं तो देखिए 6 12 हासिल 1, 5 1 6 62। अब यहाँ पर देखिए इसमें 36 जोड़े हैं तो अंक बदल गया है, पहले 6 आ गया है, बाद में 2 आया है। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित समीकरण के आधार पर अंकों ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए ए के जगह पर ऐसा अंक रखना है कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों मैच करें। तो अगर ए के जगह पर 2 रखेंगे, देखिए तो 2 रखेंगे, ठीक, और ये देखिए इसका इकाई अंक 3 है। तो देखिए 2 तिया 6, यहाँ पर 6 आ रहा है, मतलब ए का मान हम रखे 2, तो यहाँ पर 2 ही आना चाहिए। तो ये ए नंबर नहीं होगा। अब बी में चलते हैं, बी ऑप्शन में चलते हैं। यहाँ पर देखिए ए के जगह पर 3 है, अगर यहाँ पर 3 रखते हैं तो यहाँ पर भी 3 आना चाहिए। तो देखिए 3 गुने 3, इकाई अंक नहीं मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ठीक, अब ऑप्शन नंबर सी में आइए। ठीक, तो यहाँ पर अगर 5 रखते हैं तो देखिए यहाँ पर 3 है तो 3 गुने 5, यहाँ पर 5 आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पर बी में 2 रखते हैं। ठीक, बी में 2 रखते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 और ये ए के जगह पर 5, यहाँ पर बी में 2 और ये 3। अब देखिए ये 575 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए इसको गुना कर लीजिए। देखिए 3 पंचे 15 का 5 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, देखिए 25 दूना 50, ये 5 7 5, 575 आ रहा है। ठीक, तो यही आपका आंसर होगा, ये सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए एक संख्या को इससे गुना करने पर ये प्राप्त होता है। तो संख्या मान लेते हैं संख्या x है, तो x को 6/5 से गुना करते हैं तो वह प्राप्त होता है 108/125। देखिए ये सामने सामने कट जाएगा, इसे 25 पंचे 125 और ये भी कट जाएगा। देखिए 6 1 6, 4 पर 8, 6 8 48। ठीक, अब नहीं कटने वाला तो x बराबर 18/25 आपका आंसर होगा, ये सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 3/5 है। कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, यहाँ पर B4 बॉय G4 गर्ल लेते हैं। ठीक,
अब यहाँ पर देखिए लड़कों की संख्या, यहाँ पर रिलेशन देखिए का लगा है, मतलब जिसका नज़दीकी में का लगा रहे उसका हर लेना है। तो लड़का का 5 हो जाएगा और लड़की का ऊपर वाला 3, ये अनुपात में आ गया। अब देखिए यहाँ पर टोटल विद्यार्थी 40 है तो 40 को ऊपर रखिए। अब टोटल है तो टोटल कीजिए नीचे में, तो 5 और 3 8। हमें किसका निकालना है? लड़का का। तो लड़का का अनुपात कौन सा है? 5। तो 5 से गुना कर दीजिए। देखिए 8 पंचे 40, 5 × 5 तो कितना? 25। यानी लड़कों की संख्या कितना है? 25। ये आपका बी आंसर होगा। ऐसी ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलता है अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।